टू एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के 30 एमसीक्यूज़ करेंगे। ये जो मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक है, ये जो है कहीं कहीं सिलेबस में लिखा है फ्रीडम स्ट्रगल एंड मूवमेंट के नाम से ये टॉपिक है। इस टॉपिक में कम से कम हर साल जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आते ही आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु फाउंड द ब्राह्मो समाज इन 1828? हमें बताना है ब्राह्मो समाज जो 1828 में वो किसने फाइंड किया था। वो राजा राम मोहन रॉय ने फाइंड किया था। कहाँ पर फाइंड किया था? कोलकाता में। रिफॉर्म जो है इंडियन हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म किया जाता है इससे। और ये जो था अपोज था सती के चाइल्ड मैरिज के लिए, ये अपोजिशन था। एक आनंद जो है उन्होंने फाउंड किया था रामकृष्ण मिशन इन 1897 में। दयानंद सरस्वती जो है उन्होंने आर्य समाज को फाइंड किया था, जो कि 1875 में फाइंड किया था। कृष्ण चंद्र सेन जो है ये ब्राह्मण समाज के मेंबर थे, लेकिन इन्होंने फाइंड नहीं किया था। लेटर ऑन ये मेंबर बने थे इसके, लेकिन इन्होंने फाइंड नहीं किया था। द रिवोल्टिंग एक्ट वॉज पासड इन विच ईयर? हमें बताना रिवोल्ट एक्ट जो है वो पास किस ईयर में हुआ था। वो 1773 में हुआ था। इस रिवोल्ट एक्ट में क्या हुआ था, जो कि फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करेगी इंडिया पे। 1784 में जो है वो पिट्स इंडियन एक्ट पास हुआ था, ये याद रखना आपको। 1813 में चार्टर एक्ट मोनोपोली जो अपनी है वो एंड करती है। 1853 में जो है वो चार्टर एक्ट 1853 में जो इंट्रोड्यूस है वो फॉर सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस करता है। कंपटीशन जो है सर्विस का इंट्रोड्यूस करता है। कभी कभार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी क्वेश्चन आता है कि पहले कौन आया था। पिट्स एक्ट आया था, रिवोल्टिंग एक्ट आया था, चार्टर एक्ट आते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, ये आपको याद रखने हैं। हु वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? हमें बताना वाइसरॉय कौन था 1857 में। वो लॉर्ड कैनिंग था, जो कि उस समय गवर्नर जनरल था। लॉर्ड डेलहाउसी जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी, याद रखना है आपको। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो डेलहाउसी ने किया था। लॉर्ड कैनिंग जो है ये पार्टीशनेटेड बंगाल में था, जो कि 1905 में हुआ था। When was the इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? हमें बताना इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कब फाउंड हुई थी। वो 1885 में फाउंड हुई थी, 28 दिसंबर। किसने फाइंड की? एओ ह्यूम ने फाइंड की थी। इसमें क्या था कि जो कि प्लेटफॉर्म बनाया गया था पॉलिटिकल डायलॉग्स और इंडियन एंड ब्रिटिश रूल्स के। हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? हमें बताना है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं। आपको 2 ऑप्शन जो है इनमें कंफ्यूजन होती होगी, महात्मा गांधी और दादा भाई नेहरू जी में आपको कंफ्यूजन हो रही है, लेकिन जो ये दादा भाई नेहरू जी को बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। जो महात्मा गांधी इनको बोलते हैं फादर ऑफ नेशन। महात्मा भी जो है इनको टाइटल ही मिला था, ये भी याद रखना है आपको। हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? ये किसने स्लोगन दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने ये स्लोगन दिया था। ये कब दिया था? ये ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल दिया था। जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उसी समय ये टाइटल। लाला लाजपत राय जो है ये एंटी सेमी कमीशन प्रोटेस्ट में थे। एंटी सेमी कमीशन प्रोटेस्ट में जो है ये आने के बहुत चांस है एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन, क्योंकि हमें ज़्यादातर सेमी कमीशन का ही मिलता है। एंटी सेमी कमीशन जो है ये हम भूल जाते कौन था कौन नहीं। गांधी ने भी एक स्लोगन दिया था, वो क्या था? डू
और डाई, ये कब दिया था उसने? क्विट इंडिया मूवमेंट पे ये दिया था उन्होंने। पार्टीशन बंगाल वॉज क्रिएटेड आउट इन विच ईयर, जो पार्टीशन बंगाल है वो किस ईयर में था? वो 1905 में हुआ था, 16 अक्टूबर में। उन्होंने उसमें क्या हुआ था, उसमें डिवाइड हुए थे, हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्रिएटेड अनरेस्ट किया गया था इसमें, जो हिंदूज और मुस्लिम्स को पार्टीशन किया गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्चड इन विच ईयर, हमें बताना है जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो किस ईयर में लॉन्च किया गया था? वो 1920 में लॉन्च किया गया था। ये किसने लॉन्च किया था? ये गांधी जी ने लॉन्च किया था। कब? जलियांवाला बाग मैसेकर और रिवोल्ट एक्ट को बाइकॉट जब ब्रिटिश शोर्स गुड्स कोर्ट्स एंड स्कूल जब किए थे, तब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हु ऑथर्ड द बुक हिंदू स्वराज, जो हिंदू स्वराज बुक है वो किस ऑथर पे डिपेंड है? वो महात्मा गांधी पे है। 1909 में हुआ था। वो किसके बारे में? गांधीज पॉलिटिकल एंड मॉरल साइकोलॉजी फॉर इंडियन सेल्फ रूल के बारे में। वो सैमुअल कमीशन केम टू इन इंडिया इन विच ईयर, जो सैमुअल कमीशन था इंडिया में किस ईयर में था? 1957 में हुआ था। फाउंडेड द आर्य समाज, आर्य समाज किसने फाउंड किया था? वो सैम आनंद ने फाउंड किया था। राजा मोहन रॉय ने ब्राह्मण समाज फाउंड किया था। हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो दादाभाई नेहरू जी ने लिखी थी। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्चड इन विच ईयर, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो किस ईयर में लॉन्च हुआ था? वो 1942 में लॉन्च हुआ था, 8 अगस्त। क्विट इंडिया मूवमेंट में ही स्लोगन दिया गया था, डू और डाई। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, हमें बताना है कौन सा फर्स्ट गवर्नर जनरल था इंडिया इंडिपेंडेंट का? वो लॉर्ड माउंटबेटन था, जो कि 1947 से लेकर 1948 तक था। वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, जो कि 1950 में थे। राजा पोलाचेरी जो थे वो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे, जो कि 1948 टू 1950 में थे। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। हु इनिशिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, वो किसने दिया था? वो लॉर्ड डेलहाउसी ने दिया था। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसमें भी डी आ रहा है, इसमें भी डी आ रहा है, तो ये इस तरह से भी याद रह सकता है। रिवोल्ट एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर, जो रिवोल्ट एक्ट है वो किस ईयर में पास हुआ था? वो 1990 में पास हुआ था। कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन रिवोल्यूशन, फादर किसको बोलते हैं? वो भगत सिंह को बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस को क्या बोलते हैं? लीडर ऑफ इंडियन नेशनल, जो है वो लीडर थे इंडियन नेशनल के, सुभाष चंद्र बोस। लाला लाजपत राय जो थे वो नेशनलिस्ट और फ्रीडम फाइटर थे। एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, वो कौन सा एक्ट था जो कि अलग था मुस्लिमों से? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1909 था। इस एक्ट को जो है उसको बोलते हैं मॉर्लिमेंट रिफॉर्म्स, जो है ये बोलते हैं, ये याद रखना। मॉर्लिमेंट रिफॉर्म जो है ये इसी को बोलते हैं, जो कि मुस्लिम्स को इलेक्टोरेट करता है, सेपरेट करता है। हु लेड द सॉल्ट मार्च इन 1930, सॉल्ट मार्च जो है वो किसने लेड किया था? वो महात्मा गांधी ने किया था। डांडी मार्च भी बोलते हैं इसको, जो कि सॉल्ट के टैक्स बढ़ाए गए थे उस पे था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट का फाउंडर कौन था? वो जो थे बाल गंगाधर तिलक और एन बेस्ट जो है ये दोनों थे उसके फाउंडर। वो कब हुआ था? 1916 में फाउंड किया था होम रूल। डिमांड थी सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड थी। जो है ये सपोर्ट कर रहे थे होम रूल को। ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं कि कौन किस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था। ये जो है ये
सपोर्ट करे थे होम रूल को, लाला लाजपत राय, लेकिन फाउंडर नहीं थे। हु वॉज ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं, जी को बोलते हैं फादर ऑफ नेशन। जवाहरलाल नेहरू जो है ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो लीडर ऑफ INA थे। द मॉलम मिंटो रिफॉर्म वॉज एसोसिएटेड विथ विच ईयर। जो मॉलम मूवमेंट था वो किस ईयर में एसोसिएट था? वो किस लिए था? वो सेपरेट करता है एलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। वो 1909 में हुआ था। 1905 में क्या जो हुआ था? वो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। जानेवाले बाग मैसेकर ऑकर इन विच ईयर। जो जानेवाले मैसेकर जो है वो किस ईयर में ऑकर हुआ था? वो 1990 में ऑकर हुआ था, 13 अप्रैल। कहाँ पर हुआ था? वो अमृतसर में हुआ था। उसमें जो है वो किलिंग हुई थी, मोर देन 100 पीपल की किलिंग हुई थी उसमें। हु preceded over the Lahori session of the Congress in 1929 where पुराना स्वराज was declared। वो जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने लाहौरी सेशन कांग्रेस को 1921 से पुराना स्वराज डिक्लेयर किया गया। कब किया गया था? 1929। उस समय जो मंथ था वो दिसंबर था। Who started the extremist phase in इंडिया नेशनल कांग्रेस। किसने एक्सट्रीमिस्ट फेज जो है इंडिया कांग्रेस में स्टार्ट करा था? वो बाल गंगाधर तिलक थे। ये जो 1905 से लेकर 1960 तक चला था। ये दादा भाई नेहरू जी थे वो ड्रेन ऑफ वेल्दी थोड़ी जो है इन्होंने दी थी। एनी बेसेंट जो थी वो होम रूल मूवमेंट जो है। हु ऑर्गेनाइजर द चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो है वो किन्होंने ऑर्गेनाइज किया था? वो महात्मा गांधी ने ऑर्गेनाइज किया था। अगर हम जितने भी मूवमेंट्स देखेंगे ज़्यादातर महात्मा गांधी ने ही उनकी शुरुआत की थी। और ये जो है 1917 में हुआ था। The Government of India Act which granted provisional autonomy was passed in which year। जो गवर्नमेंट इंडियन एक्ट हैं जो प्रोविजनल ऑटोनॉमी पास करता है वो किस ईयर में था? वो 1935 में था। Who formed the यंग बंगाल मूवमेंट। किसने फॉर्म किया था यंग बंगाल मूवमेंट? वो हेनरी डेनरोजियो ने किया था। राय जो है राजा राम मोहन राय जो है वो ब्राह्मण समाज के फाउंडर थे। अर्लियर रिफॉर्मर भी इसको बोलते हैं। ईशा चंद्र विद्यासागर को जो है ये विडो रिमैरेज और जो है एजुकेशन के बारे में बोलते हैं। इनको उसमें रुचि हासिल है। रामकृष्ण परमहंस जो है वो स्पिरिचुअल लीडर थे। Who was called the father of modern India। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको बोलते हैं? वो राजा राम मोहन राय को बोलते हैं। उन्होंने मॉडर्न रिफॉर्म किया था, इंडियन सोसाइटी में मॉडर्न रिफॉर्म लाया था जिसमें एजुकेशन, लिबरलाइजेशन ऑफ, एबॉलिशन ऑफ सती और सोशल रिफॉर्म किया था। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे। गांधी जो है फादर ऑफ नेशन है। महात्मा गांधी जो है ये फ्रीडम स्ट्रगल में भी आते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत से फ्रीडम स्ट्रगल किए हैं। गंगाधर तिलक जो है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के फादर हैं और इसको नेशनलिस्ट लीडर भी बोलते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।